माता अहिल्या की 300वीं जन्म जयंती के मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर माला सिंह ठाकुर के नेतृत्व में अहिल्या आत्मरक्षा अभ्यास वर्ग का आयोजन किया गया। इस दौरान बेटियों को सेल्फ डिफेंस के टिप्स दिए गए। देखिए खास रिपोर्ट। शास्त्र के साथ शस्त्र भी हमारी पहचान। अहिल्या आत्मरक्षा अभ्यास वर्ग का आयोजन। बेटियों को दी गई सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग। समाज सेवी डॉक्टर माला सिंह ठाकुर ने दिए आत्मरक्षा के टिप्स। माता अहिल्या की 300वीं जयंती पर अहिल्या आत्मरक्षा ट्रेनिंग। देश भर में माता अहिल्या की 300वीं जन्म जयंती के मौके पर कई तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में वैष्णो मैनेजमेंट कॉलेज में अहिल्या आत्मरक्षा अभ्यास वर्ग का आयोजन किया गया, जिसमें लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी गई। महिलाओं और बच्चों पर होने वाली हिंसाओं को रोकने के लिए सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण दिया गया, ताकि जरूरत पड़ने पर वो खुद अपनी और दूसरी लड़कियों की हिफाजत कर सके। सभी को नमस्ते। कैसे हो आप लोग? उनकी जन्म जयंती मां अहिल्या ने अपना पूरा जीवन धर्म, आध्यात्म और समाज सेवा में लगा दिया, लेकिन उनका दूसरा पक्ष है जिसमें मां अहिल्या ने युद्ध भी लड़े और दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। आज के दौर में महिलाओं और बेटियों के दुश्मन वो असामाजिक तत्व हैं जो लव जिहाद, छेड़छाड़ और दरिंदगी जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। ये प्रशिक्षण शिविर समाज सेवी डॉक्टर माला सिंह ठाकुर के नेतृत्व में लगाया गया, जिन्होंने बेटियों को आत्मरक्षा के लिए प्रेरित किया। पुण्याति के माध्यम से आज यहाँ वैष्णो मैनेजमेंट कॉलेज में आत्मरक्षा का जो शिविर है, मूल रूप से लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जो जन्म जयंती है उसके पूर्व दिवस पर आयोजित है। अहिल्या माता ने जिस प्रकार अपना पूरा जीवन धर्म और अध्यात्म के साथ समाज कार्य में लगाया, प्रजा के लिए लगाया, देश की अखंडता के लिए लगाया, जीर्णोद्धार के लिए लगाया, लेकिन उनका एक दूसरा पक्ष है जिसमें उन्होंने युद्ध भी लड़े, युद्ध को जीता भी, और प्रत्युत्पन्नमति से कई युद्ध बिना लड़े जीते। आज के समय में जो परिस्थितियां हमको हमारे सामने दिखाई दे रही हैं, बेटियां बहुत सारी समस्याओं से घिरी हैं, लगातार लव जिहाद की घटनाएं सामने आ रही हैं, सांस्कृतिक विकृतीकरण की घटनाएं सामने दिखाई दे रही हैं, नशे की लत में युवा पीढ़ी जाती जा रही है। तो ऐसे समय में ऐसा लगता है कि आज की जो पीढ़ी है उसको सबल, सक्षम, समर्थ होना चाहिए। हमारा जो देश है वो बुद्ध का देश है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर युद्ध भी करना तो ये हमें आना चाहिए। तो शास्त्र के साथ साथ शस्त्र का अध्ययन भी आज की पीढ़ी के लिए आवश्यक है। शिक्षा दीक्षा हम सब महाविद्यालयों में ग्रहण करते ही हैं, लेकिन स्वयं की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं? तो आत्मरक्षा ही जो है वो सबसे बड़ा हथियार बहनों के लिए है। कैसे आत्मविश्वास के साथ उन चुनौतियों से वो लड़ सकती हैं, इसके लिए आज का ये पूरा शिविर है। वैष्णो मैनेजमेंट कॉलेज की विमेन एम्पावरमेंट सेल के सहयोग से हुए इस प्रशिक्षण शिविर में छेड़छाड़, बैग, पर्स, चेन स्नेचिंग, एसिड हमले, यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और अन्य महिला विरोधी गतिविधियों और अत्याचारों का सामना करने में सक्षम बनाने के गुर सिखाए गए। जाने माने फिजिकल गुरु मनीष आर्य ने छात्राओं को सेल्फ डिफेंस से जुड़ी बारीकियों को समझाया और विपरीत परिस्थितियों से निपटने के टिप्स दिए। श्री वैष्णव इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का एक विमेन एम्पावरमेंट सेल है
जो बच्चियों के लिए सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित करवाता है, जिसमें बच्चियों को अपनी कैसे रक्षा करनी है, खुद की कुछ टेक्निक से जो सिखाई जाती हैं। यह प्रोग्राम बच्चों को कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन देता है, एक अवेयरनेस देता है कि हमें किस तरीके से अपनी रक्षा करनी है। मान लीजिए कभी कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जिसमें हम अपने आप को बचा सकें, और जिसमें हमें अभी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है ये माला मैडम के सानिध्य में चल रहा है। माला मैडम हमें बच्चियों को सिखा रही है कि किस तरीके से सेल्फ डिफेंस किया जा सकता है। जैसा कि आज 300 वर्ष लोकमाता अहिल्याबाई जी की स्मृति में जो चीज़ें चल रही हैं, उसमें आज ये सेल्फ डिफेंस का आयोजन डॉक्टर माला दीदी के माध्यम से रखा गया है। और जैसा कि अभी पूरे शहर में, हिंदुस्तान में बोल लो कि जिस प्रकार से गर्ल्स को टारगेट किया जा रहा है, तो उस हिसाब से हम देख रहे हैं कि सभी गर्ल्स को मार्शल आर्ट, सेल्फ डिफेंस सीखना बहुत ज़रूरी है, जिससे वो अपनी रक्षा कर पाए, अपने परिवार की रक्षा कर पाए। कुल मिलाकर अहिल्या आत्मरक्षा अभ्यास वर्ग के जरिए बेटियों को संदेश दिया गया कि शास्त्र के साथ शस्त्र भी हमारी पहचान है और जरूरत पड़ने पर बेटियां अपनी रक्षा खुद कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।